नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि 2024। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बता दें कि छठवें चरण का मतदान आज चल रहा है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है और बता दें कि सीएम नायब सैनी ने वोट डाला है, एस जयशंकर ने वोट डाला, मनोहर लाल ने मतदान किया है। बता दें कि बांसुरी स्वराज ने वोट डाला है, डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने वोट डाला, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वोट डाला है। बता दें कि दिग्गज नेता भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। बता दें, सीएम नायब सैनी ने वोट डाला है, एस जयशंकर ने वोट डाला, मनोहर लाल ने मतदान किया है। इसके साथ ही बांसुरी स्वराज ने वोट डाला, डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने वोट डाला है। बता दें कि हरदीप सिंह ने भी वोट डाला है। तो ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां दिग्गज नेता मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं जहां पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मतदान किया है। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने वोट डाला, स्वामी दयानंद सर्वोदय कन्या स्कूल में मतदान किया है। कहा, हर किसी को मतदान करना चाहिए, लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने में मतदान करना महत्वपूर्ण है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं जहां पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मतदान किया है। बता दें कि गौतम गंभीर ने वोट डाला, स्वामी दयानंद सर्वोदय कन्या स्कूल में मतदान किया है। ये बड़ी खबर। और इसी के साथ उन्होंने कहा, लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए मतदान करना महत्वपूर्ण है। बता दें कि जनता से भी मतदान करने की अपील गौतम गंभीर ने की है। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मतदान किया है। इसी के साथ जनता से भी मतदान करने की अपील की है। बता दें, गौतम गंभीर ने मतदान करने की अपील जनता से की है। और अंबाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां डीसी डॉक्टर शालीन ने मतदान किया है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला में वोट डाला। बता दें कि डॉक्टर शालीन ने लाइन में लगकर वोट डाला है। मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। तो अंबाला से ये बड़ी खबर जहां डीसी डॉक्टर शालीन ने मतदान किया है। इसी के साथ जनता से भी मतदान करने की अपील की। राजकीय प्राथमिक पाठशाला में वोट डाला है। डॉक्टर शालीन ने लाइन में लगकर मतदान किया। इसी के साथ लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। मतदान आज 25 मई को हमारे 927 पोलिंग स्टेशन पर शुरू हो चुका है और मॉक पोल भी शुरू हो गया है। वेरीफाई हमने कर लिया है। सभी पोलिंग स्टेशंस पर वेबकास्टिंग के माध्यम से नजर रखी जा रही है। जगह जगह पर वीडियोग्राफर्स हैं और हमारा पूरी तरीके से जो प्रशासनिक अमला है, पुलिस का अमला है, लगातार इस पे नजर रखे हुए है। मैंने भी आज वोट डाला है और ये मौका 5 साल में एक बार आता है। मेरी अपील सभी मतदाताओं से है, आप भी वोट डालिए और लोकतंत्र में आप भी भागीदार बने। मैंने जैसे बताया कि 5 साल में एक बार मौका मिलता है। अगर आज भी एनर्जेटिक नहीं होंगे तो फिर किस दिन। तो मतदान की अपील भी यहां पर डॉक्टर शालीन ने की है। मतदान करने के लिए पहुंचे सहपरिवार, मतदान करने के लिए डॉक्टर शालीन पहुंचे।
बता दें कि सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है। दिग्गज भी मैदान में उतरे हैं, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के साथ में जनता से भी अपील कर रहे हैं कि घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। बता दें सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाता जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो और वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़े। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने वोट डाला है। दिल्ली के मतदान केंद्र पर वोट डाला, लोगों से मतदान करने की अपील की है। आपसे सोमनाथ भारती मैदान में है। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने वोट डाला है। इसी के साथ जनता से भी मतदान करने की अपील की है। दिल्ली के मतदान केंद्र पर वोट डाला। बता दें कि आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती मैदान में है। तो लोगों से मतदान करने की अपील बांसुरी स्वराज ने की है। बता दें कि मतदान करने के लिए पहुंची बांसुरी स्वराज दिल्ली के मतदान केंद्र पर उन्होंने वोट डाला है। भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने मतदान किया, दिल्ली के मतदान केंद्र पर वोट डाला, मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए पहुंची और मतदान किया, लोगों से मतदान करने की अपील की है। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि गर्मी के सितम से हवाई यात्रा रुक गई है। भोपाल से हैदराबाद की फ्लाइट ने 2 घंटे देरी से उड़ान भरी। इंडिगो फ्लाइट नहीं भर सकी उड़ान। पायलट का यात्रियों के लिए अनाउंसमेंट। इंजन की परफॉर्मेंस रेस्ट्रिक्टेड। देश में भीषण गर्मी का कहर से जनता परेशान है और गर्मी ने कई जिलों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी की वजह से हवाई यात्रा रुक सकती है? कुछ ऐसा ही भोपाल में हुआ है कि यहां राजा भोज एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए आज सुबह उड़ान भरनी थी फ्लाइट को, लेकिन बाहर का तापमान ज्यादा होने की वजह से ये फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई। भोपाल से हैदराबाद की फ्लाइट 2 घंटे देरी से उड़ान भर सकी। इंडिगो के पायलट ने अनाउंसमेंट किया कि गर्मी के कारण इंजन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इस घटना का एक यात्री ने वीडियो बनाया जो अब वायरल हो रहा है। बता दें कि रिकॉर्ड गर्मी देखने को मिल रही है, भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का कहर राजधानी में जारी है। गर्मी के सितम से हवाई यात्रा रुक गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और हवाई यात्रा भी गर्मी की वजह से रुकी है, क्या जानकारी? देखिए, इन दिनों देश भर में भीषण गर्मी का कहर चल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। और जहां तक बात करें गर्मी से, तो आज से नौतों पे भी शुरू हो गए हैं और भोपाल में भी टेम्परेचर लगातार बढ़ा हुआ बना हुआ है। और देखा जाए तो ये पहला मौका होगा भोपाल एयरपोर्ट पर जब कोई फ्लाइट गर्मी के कारण लेट हुई हो। और पिछले 4 दिनों की बात करें तो 4 दिनों से भोपाल का जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री सेल्सियस और इसके ऊपर ही बना हुआ है। और ये घटना इंडिगो फ्लाइट की है, भोपाल एयरपोर्ट की ये पूरी घटना है। और इसमें ये फ्लाइट इंडिगो की भोपाल से हैदराबाद जा रही थी, तभी अचानक अनाउंसमेंट होता है कि बाहर तापमान बहुत ज़्यादा है और इंजन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसके कारण हम फ्लाइट उड़ा नहीं सकते हैं। हालांकि फ्लाइट का एसी चालू रहेगा, स्नैक बॉक्सेस भी प्रोवाइड कर दिए हैं। और ये अनाउंसमेंट फ्लाइट इंडिगो फ्लाइट के जो पायलट थे, कप्तान थे, उन्होंने किया। और इसके बाद जो फ्लाइट
जाने वाली थी वो लगभग 1.5 से 2 घंटे डिले हुई। हालांकि यात्रियों ने इस दौरान कोई हंगामा नहीं किया, वो समझ चुके थे कि फ्लाइट उड़ाना इस समय संभव नहीं है, इसलिए फ्लाइट डिले हो रही है। और एसी वगैरह चालू थे तो अंदर गर्मी जैसा कोई माहौल नहीं था। और जब ये अनाउंसमेंट हो रहा था उसी वक्त एक यात्री ने, जो भोपाल के ही रहने वाले थे, वो भोपाल से हैदराबाद जा रहे थे, उन्होंने इसका वीडियो बनाया और ये वीडियो वायरल किया। और जब हमने इंडिगो प्रबंधन से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उनका स्पष्ट तो कुछ नहीं कहना था, लेकिन उन्होंने संकेत दिए कि इस तरह की घटना भोपाल में इंडिगो की फ्लाइट में हुई है। और संभवतः ये भोपाल एयरपोर्ट पे पहला मौका है, भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पे पहला मौका है जब गर्मी के कारण, तेज भीषण गर्मी के कारण कोई फ्लाइट, और वो भी भोपाल से हैदराबाद जाने वाली महत्वपूर्ण फ्लाइट लेट हुई हो। बिल्कुल, भीषण गर्मी का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां रोहतक में मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी है। चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है और लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। बता दें कि रोहतक में लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिली। चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है और मतदान करने के लिए मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की देखने को मिली। मतदान केंद्रों पर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में मतदान केंद्रों पर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि लोग मतदान करने के लिए पहुंचे और कोई परेशानी उनको ना हो। शेड की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर की जा रही है और सुबह से ही लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। तो लोकसभा चुनाव का 6वां चरण आज चल रहा है। बता दें कि सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों को लेकर के की गई है। लंबी कतारें मतदाताओं की मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। बता दें कि मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जौनपुर से संवाददाता फहीम हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। फहीम, कौन से मतदान केंद्र पर फिलहाल आप मौजूद है और कैसी तस्वीरें मतदान केंद्र पर सुबह से देखने को मिल रही है? जी, जनपद जौनपुर के खेतासराय आदर्श कन्या इंटर कॉलेज, जो कि ये आदर्श बूथ यहाँ पर है और सुबह से ही यहाँ पर महिला और नौजवान सभी की यहाँ पर मतदान के लिए लाइनें लगी हुई हैं। और जनपद जौनपुर की इधर पूरे 2 लोकसभा क्षेत्र है, मछली शहर और जौनपुर सदर 73 और 74। और दोनों लोकसभा की बात किया जाए तो यहाँ पर छिटपुट कुछ समय के लिए सुबह में ही मतदान में कुछ मशीनों में खराबी थी, जिसको प्रशासन ने दुरुस्त किया है। और अगर बात किया जाए, अभी तक तो मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और गर्मी अधिक होने के बावजूद भी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। फहीम, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रही है? क्या परेशानियां हैं वहां पर? जी, जौनपुर का अगर जनपद की बात किया जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है, हमेशा पलायन का मुद्दा, कि यहाँ पर जो रोजगार के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है और लोग दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में हमेशा जाते हैं और ये हमेशा से ये मुद्दा रहा कि इस मुद्दे पर वोट तो पड़ रहे। उसके साथ साथ सबसे अहम चीज है कि इस जनपद जौनपुर में जातिगत आंकड़े के एतबार से भी यहाँ पर वोट पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर विकास का मुद्दा तो है ही है, लेकिन जातिगत आंकड़ों के एतबार से भी लोग यहाँ पर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और वोटरों की बात करें तो किन वोटरों का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है? जी, जैसे आपको बता दें कि पूर्वांचल का ही एक जिला माना जाता है जनपद जौनपुर, और जनपद जौनपुर सबसे अहम ये जिला इसलिए भी माना जाता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संसदीय सीट है बनारस, उससे सटा हुआ उसका एक लोकसभा क्षेत्र भी लगता है, मछली शहर 74 लोकसभा जो क्षेत्र है, तो इसलिए अहम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात की ये है यहाँ पर कि जो वोटर है और जो मुद्दे की बात किया जाए, यहाँ पर हर बार
कहीं ना कहीं नए सांसद के रूप में जनता चुनती है, लेकिन विकास का जो मामला होता है उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल फहीम, यहाँ पर बात की जाए तो किस तरीके से मतदाताओं को जागरूक किया गया था, जनता को जागरूक किया कि वो मतदान करने के लिए पहुंचे और वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़े? जी, यहाँ पर तो चुनाव आयोग की जब से आचार संहिता लगी उसके पहले जिला स्तर से लेकर तमाम ऐसे लोग और जो भी स्वयंसेवी संस्था थे उनके जरिए जो पहली बार मतदान कर रहे नौजवान के बाकायदा कार्यशालाएं लगाई थी, जगह जगह स्कूल और जो भी डिग्री कॉलेज थे। उसके बाद सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई गई है कि आप मतदान में दीजिए और बढ़ चढ़कर अपना इसका जो मत है उसका प्रयोग करिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये जो महापर्व है, वोट की जो आपकी कीमत है उसको बताया गया है। हालांकि इस बार अभी शाम को पोलिंग खत्म होने के बाद ये अंदाजा लगाया जाएगा कि मतलब कि पिछले 2019 के लोकसभा के तुलना में इस बार कितना वोट परसेंटेज बढ़ा है। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि दिन भर में कितना वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आता है। लेकिन जनता से भी आप बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, अगर मतदान केंद्र पर है तो किन मुद्दों को लेकर के जनता मतदान कर रही है। इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि सुबह से लंबी कतारें तो देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से गर्मी का मौसम है, ऐसे में क्या पेयजल की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर की गई है? जी, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। देखिए, अगर वो मत देने जा रहे हैं हम उनसे बात करेंगे कि वो किन मुद्दे पर वो मत दे रहे हैं। जी, क्या नाम आपका है? छोटेलाल यादव। तो छोटे चलिए फहीम, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बता दें कि 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई और मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि सुबह से ही लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है और तमाम इंतजाम जो है, व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है ताकि मतदाता जब पहुंचे तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही कई दिग्गज और बड़े नेता भी मतदान करने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि मतदान करने के लिए जनता घरों से बाहर निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बात करें तो गर्मी का मौसम है, ऐसे में देखना होगा कि दोपहर में कितना प्रतिशत मतदान होता है, कितनी संख्या में मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि गर्मी को देखते हुए भी कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है, शेड की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था की गई है ताकि मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचे और जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ता हुआ नजर आए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग जारी है। 7 बजे से लोगों की लंबी लाइन लगी है। बुजुर्ग और युवाओं में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सोनीपत में 17 लाख से अधिक मतदाता वोट करेंगे। बता दें कि सुबह 7 बजे से ही लोगों की लंबी लाइन मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई और मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लंबी लाइनें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। बता दें कि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो मतदान केंद्रों पर की गई है। सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं जनता को आकर्षित करने के लिए ताकि जनता मतदान करने के लिए पहुंचे और इसी के साथ दिव्यांगों के लिए भी कई व्यवस्थाएं की गई है ताकि मतदान करने में किसी को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो लोकतंत्र के महापर्व में योगदान देने की अपील लगातार दिग्गज भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से दिग्गज नेता, बड़े चेहरे भी सुबह से ही मतदान करने के लिए अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। इसी के साथ ही लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। सुबह से ही लंबी लाइनें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है, लेकिन देखना होगा कि दोपहर में कितनी संख्या में जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में मतदाताओं की संख्या भी कम होती हुई नजर आती है। पिछले चरणों की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज गर्मी की वजह से काफी कम देखने को मिला था, लेकिन देखना होगा कि 6वें चरण में कितना वोटिंग परसेंटेज जो है वो निकलकर सामने आता है और किस तरीके से जागरूक इस बार मतदाताओं को किया गया था। जो वोटिंग करने के लिए मतदाता जो है वो घरों से निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।
सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसके साथ ही तमाम व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है। शेड की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था की गई है ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही बता दें कि सुबह से मतदाता जो है वो उत्साह के साथ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता मतदान कर रही है। विकास के मुद्दे, बेरोजगारी को लेकर के कई मुद्दे, तमाम मुद्दों को लेकर के जनता मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। बता दें कि तमाम इंतजाम मतदान केंद्रों पर है और सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं ताकि मतदाता आकर्षित हो और मतदान करने के लिए पहुंचे। सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी और ऐसे में दिन भर में देखना होगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आता है। जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया गया था, कई कार्यक्रमों से जागरूक किया गया, मैराथन दौड़, इसी के साथ ही कई अलग अलग आयोजन किए गए ताकि मतदाता जागरूक हो और मतदान करने के लिए घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। इसी के साथ दिग्गज भी सुबह से मैदान में उतरे हैं और मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और मतदाताओं से भी अपील कर रहे हैं कि वो भी घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। राजनीतिक दल भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि मतदाता जागरूक हो, मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे, इसको लेकर की तमाम व्यवस्थाएं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सभा के 6वें चरण के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से ही जारी है। बता दें कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मतदान किया है। दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला है। बता दें कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा के 6वें चरण के लिए वोटिंग जारी है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मतदान किया है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। बता दें कि दिग्गज नेता भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के साथ लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि घरों से निकले और मतदान करें। दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मतदान किया है। दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिग्गज नेता भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वोट डाला है और दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। इसी के साथ लोगों से भी दिग्गज नेता अपील कर रहे हैं कि वो घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे, लोकतंत्र के महापर्व में योगदान दें। 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और सुबह से लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। और ओडिशा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी संबित पात्रा ने पूजा की है। संबित पात्रा ने पुरी के मंदिर में पूजा की है। पुरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी है संबित पात्रा और जनता की सुख समृद्धि की कामना की। तो ओडिशा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संबित पात्रा ने पूजा की है। संबित पात्रा ने पुरी के मंदिर में पूजा की। पुरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी है संबित पात्रा, जनता की सुख समृद्धि की कामना की है। मतदान करने के लिए लोग मतदान करने के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे। लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। बता दें कि संबित पात्रा ने भी पूजा की है। तो संबित पात्रा ने पूजा की है। बता दें कि पुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी है संबित पात्रा और सुख समृद्धि की कामना संबित पात्रा ने की है और पूजा की। 6वें चरण का मतदान आज हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं और लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। दिग्गज नेता भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान करने के बाद लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि घरों से निकले और मतदान करें। बता दें कि संबित पात्रा ने
पूजा की है। पूजा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर की ये तस्वीर जहां संबित पात्रा ने पूजा की और सुख समृद्धि की कामना की है। तो जनता की सुख समृद्धि की कामना की है। पूरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी है संबित पात्रा, जिन्होंने मंदिर में पूजा की है। संबित पात्रा ने पुरी के मंदिर में पूजा की। पूरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी है संबित पात्रा। जनता की सुख समृद्धि की कामना संबित पात्रा ने की है। तो मतदान करने के लिए लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर सुबह से देखने को मिल रही है। बता दें कि छठवां चरण है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां संत कबीर नगर जिले में मतदान जारी है। सुबह से मतदान शांति व्यवस्था के साथ जारी है। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। सभी बूथों पर पैरा मिलिट्री फोर्स पुलिस बल तैनात है। तो मतदान केंद्र पर सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव में छठवें चरण का मतदान आज चल रहा है और सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। बता दें कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और सुबह से ही लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। काफी उत्साह मतदान केंद्रों पर मतदाताओं में भी नजर आ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ इरफान जुड़ गए हैं। इरफान, किस तरीके की तस्वीरें मतदान केंद्रों से सामने आ रही है? क्या लंबी कतारें सुबह से ही मतदाताओं की देखने को मिल रही है? कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी हाँ, वैष्णवी, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आज सुबह से ही तेज धूप है। मौसम की बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस प्रतिदिन टेम्परेचर जाता है। लेकिन मतदान की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है सुबह 7 बजे से ही मतदान बूथों पर जो है लंबी लंबी कतारें देखने को मिलेंगे। मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं मतदान पॉइंट है, जहाँ पर अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो बहुत ज्यादा पब्लिक है, बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही है। लोगों में एक जोश है, आज अपने वोट डालने का जो जोश नजर आ रहा है। और अगर बात करें कहीं ना कहीं बदलाव की, तो इस बार जनता भी शायद बदलाव का मन बनाई हुई है। इसीलिए सुबह 7 बजे में लंबी लंबी कतारों में आकर अपना वोट डालने का लोग इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर अगर बात करें, 7 सीटों पर जिस तरह पिछले 10 साल से जो है बीजेपी के सांसद ही शासित थे, लेकिन इस बार लगता है जनता कुछ मन बनाई हुई है। पोलिंग की अगर बात करें तो सुबह से ही जो पोलिंग की जा रही है यहाँ पर तकरीबन वो 45 से 46 के करीब जो है की जा रही है। लेकिन अगर जनता से कई बार हमने संपर्क साधने की कोशिश की है तो जनता का जो मन है, इस बार अधिकतर जो जनता है वो बदलाव चाहती है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग भी मौजूद है जिन्होंने सुबह वोट डाले हैं और बाकी जो परिवार जनों को लेकर आ रहे हैं और समय जो वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनता की अगर बात करें तो जनता को काफी उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर, पोलिंग को लेकर। बिल्कुल इरफान, इसके साथ ही बात करें तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं दिल्ली के जिनको लेकर के जनता जो है वो मतदान कर रही है? क्योंकि दिल्ली की सियासत से हाल ही में हर कोई वाकिफ है और इसी की वजह से सियासी समीकरण जो है वो बदले हुए हैं। तो ऐसे कौन से दिल्ली के मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रही है? जी हाँ, वैसे भी अगर बात करें दिल्ली की जनता की, तो जनता इस बार जो बदलाव चाहती है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बातचीत करने की कि आखिर किन मुद्दों के मद्देनजर आज वो वोट डालने आए हैं। सर, अपना नाम बताइए। कमरुद्दीन जी, आज वोटिंग है, देश का सबसे बड़ा दिन है, अपनी सरकार चुनने का दिन है। आज आपने वोट डाला है, किन मुद्दों पर मद्देनजर रखते हुए वोट डाला है? वोट जो मुद्दे 10 साल पहले हमसे छूट गए थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हमने वोट किया है। उसमें रोजगार हुआ, बेरोजगारी का मसला है और मेन जो है वो आपस में जो ये विपत्ता फैलाना है, हिंदू मुस्लिम झगड़ा, इसी को लेकर के वोट डाला। मुझे लगता है कि बदलाव की स्थिति में कहीं घर का सोना और मंगल ना पड़ जाए। जैसा कि हमारे पीएम साहब ने कहा था कि अगर कांग्रेस आती है तो उसमें आपका सोना और आपका मंगलसूत्र ये किसी और को दे देंगे। तो लगता है कि मंगलसूत्र और सोना के खतरे में न पड़ जाए। अब
यहाँ कई मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, कर्ज का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है। हमारे पास और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। आज इधर आइए, आज आपने वोट डाला है, वोट डालने किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आपने वोट डाला है? महंगाई को देखते क्या लगता है कि इस बार आप बदलाव चाहते हैं? जी हाँ, देखो इस बार जनता ये बदलाव का मन बनाई हुई है। महंगाई का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, बिल्कुल इरफान, कई ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जिनको को लेकर के जनता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रही है। आप बने रहिए हमारे साथ में। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि 6वें चरण का जो मतदान है वो जारी है। लोकसभा सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से ही जारी है और 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान सुबह से चल रहा है और 8 राज्यों की 58 सीटों पर अब तक 10.82% मतदान हो चुका है। दिल्ली में सुबह 9 बजे तक 8.94% मतदान हुआ। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुबह 9 बजे तक 8.89% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सुबह 9 बजे तक लगभग 12.33% मतदान हुआ है। हरियाणा में सुबह 9 बजे तक 8.31% मतदान हुआ। इसके साथ ही बिहार में सुबह 9 बजे तक 9.66% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक 16.54% मतदान हुआ है। ओडिशा में सुबह 9 बजे तक 7.43% मतदान हो चुका है। इसके साथ ही झारखंड की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 11.74% मतदान हुआ है। बता दें कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी सामने आ चुके हैं। लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की देखने को मिल रही है और काफी उत्साह के साथ मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ तनु हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। तनु, किस तरीके की तस्वीरें जो है वो मतदान केंद्रों से सामने आ रही है? सुबह से ही लंबी कतारें जो आ रही थी उसका सिलसिला जारी है। इसके साथ ही किन मुद्दों को लेकर के जनता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से माहौल देखा जा रहा है इस वक्त मेरी मौजूदगी ईस्ट दिल्ली में है और यहाँ पर जो मतदान केंद्र है STVM जो है यहाँ पर विद्यालय है और यहाँ पर जो मतदाता है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मतदान करने आ रहे हैं। बुजुर्ग भी यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, वहीं जो युवा है वो भी पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उस तरीके से लोग अपने साथ वाटर बॉटल लेके सनग्लासेस लगा के जो है पहुंच रहे हैं। और अभी अगर अंदर आप देखेंगे, मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे तो लंबी लंबी कतारें जो है वो लगनी शुरू हो गई है। इस तरीके से कहा जा रहा था कि जब गर्मी बढ़ेगी तो वोटिंग परसेंटेज कम होगा, लेकिन सुबह के मुकाबले अभी जब हम दूसरे बूथ पर शिफ्ट हुए तो यहाँ पर माहौल जो है वो बड़ा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अंदर अगर मैं व्यवस्थाओं की बात करूँ वैष्णवी, तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। प्रॉपर जो है वो शेड लगाई गई है, पानी की व्यवस्था करी गई है, मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो भी अवेलेबल है। साथ ही हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, गर्भवती महिलाएं भी जो है वो भी वोट करने के लिए यहाँ पर जो है वो पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, चलिए उनसे जानते हैं और बात करते हैं। मैम, आपने अपना वोट डाला? अभी नहीं डाला। भीड़ है इसलिए नहीं डाला? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आज आप वोट करने आई हैं? बात का बात है। अच्छा, आपको लगता है यहाँ पर जो विकास हुआ उसके वो भी एक मुद्दा है, विकास हुआ या नहीं हुआ ये सब सोचकर आप वोट डालेंगे? विकास से ही वोट डालेंगे। विकास पे वोट डालेंगे? अच्छा, लोकसभा की है, विकास से काम। अच्छा, विकास पे ही वोट डालेंगे। अच्छा, अंदर आप अभी जाएंगे तो अंदर अभी आप देख के आए, फैसिलिटीज सही है अंदर? जाएंगे ना। अच्छा, आपने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया? अभी नहीं किया, आप अभी वोट करने जाएंगे। तो वैसे भी अभी लाइन जो है वो बहुत लंबी लगी हुई है और लगातार बुजुर्ग है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र का महापर्व है और सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है एक नई सरकार चुनने का, तो एक बहुत अच्छी तस्वीर इस पोलिंग बूथ से निकलकर सामने आ रही है। वहीं जो कुलदीप है, आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी है, वो भी थोड़ी देर में 10 बजे का समय है, 10 से 10:30 के बीच में वो यहाँ पर वोट डालने पहुंचेंगे। उनका भी इंतजार यहाँ पर जो लोग हैं वो कर रहे हैं और लंबी लाइन है इसलिए जो लोग हैं वो अभी बाहर वेट करें क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, लंबी कतारें तो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मतदान केंद्र पर सुरक्षा की बात करें तो किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो बम से उड़ाने की धमकी स्कूलों को कभी मिली थी, एयरपोर्ट को मिली थी, विश्वविद्यालय को मिली थी, तो ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से मतदान केंद्र पर क्या इंतजाम है दिल्ली में?
लगातार वहीं से देख रहे हैं, स्कूल हो, अस्पताल हो और गृह मंत्रालय नजर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो 70,000 जो है वो पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। और जिस पोलिंग बूथ पर मेरी मौजूदगी है वहां पुलिस प्रशासन जो है एकदम मुस्तैद नजर आ रहा है। ज्यादातर लोगों को यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल कर दिया, जिन्होंने वोट डाल दिया, उनको लगातार बोला जा रहा है कि आप घर जाइए, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा मत करिए। और जिस तरीके से जो भी अंदर जा रहा है लगातार चेकिंग हो रही है। जो मीडिया कर्मी है वो भी बाहर ही है अभी मौजूद, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सिर्फ जो वोट डालने जा रहे हैं उनको जो है अंदर जाने दिया जा रहा है। और तमाम जो है वो चेकिंग भी हो रही है कि कोई अंदर फोन लेकर ना जाए। कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि वीडियो वायरल होते हैं, पिछले मतदान में हमने देखा लोग अंदर फोन लेके जाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो बड़े वायरल होते हैं। तो उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कुछ इंतजाम वैष्णवी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तमाम इंतजाम तो किए गए हैं। इसी के साथ में मतदान वाले दिन राजनीतिक दल भी अहम भूमिका निभाते हैं ताकि लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंचे और वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़े। राजनीतिक दल जो होते हैं वो पेयजल की व्यवस्था करते हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो करते हैं ताकि मतदान करने के लिए लोग पहुंचे। लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास यहाँ पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात की जाए तो लगातार जो है वो पोलिंग बूथ पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए जिससे कि लोग जो है वो पिक्चर्स क्लिक करें और अपने सोशल मीडिया पे जो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, उस पर शेयर करते हैं। तो एक दूसरे को देखकर लोग जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं और कहीं ना कहीं वोट करने आते हैं। वहीं पिंक बूथ बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं और व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से बुजुर्ग पहुंचे तो उनको कोई दिक्कत ना हो। और लगातार हम दिल्ली में देख रहे थे कि जो पार्क है वहां पर लगातार जो है वो अभियान चलाया जा रहा था लोगों को प्रेरित करने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र पर पहुंचे। रैपिडो का मैंने जिक्र किया था, वैष्णवी जो रैपिडो है जो बाइक सर्विस देती है, उन्होंने जो राइड्स है वो फ्री कि जब आप मतदान करने जाएंगे तो आपको इतना % जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। वहीं मॉल्स में भी बहुत सारे हमने पोस्टर्स देखे जिन्होंने मतदाताओं को जो है प्रेरित करना शुरू किया। और लगातार हमने देखा जो स्कूल की प्रिंसिपल है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करी गई और जगह जगह पर जाकर लोगों को ये बताया गया कि आपका जो मत है उसका इस्तेमाल करिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और लगातार प्रदेश न्यूज भी यही अपील कर रहा है अपने जो दर्शक है कि आप घर से बाहर निकलिए, गर्मी बहुत है और अपनी मत का इस्तेमाल करिए। और अरविंद केजरीवाल ने भी पोस्ट किया है ट्विटर पे और कहा है कि आप अपने मत का इस्तेमाल करिए। वहीं अमित शाह ने भी लगातार यही अपील की है, आतिशी ने भी अपील करी है। तो तमाम जो दिग्गज नेता है, मंत्री है, सभी अपील कर रहे हैं कि अपने घर से बाहर जरूर निकलिए क्योंकि ये दिन वापस नहीं आएगा, 5 साल के बाद ही आएगा। इसलिए अपने मत का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल तनु, जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो लगातार सियासत देखने को मिल रही थी। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसके बाद में स्वाति मालीवाल वाला केस, ये तमाम जो सियासत है वो दिल्ली में देखने को मिली। इसके बाद में क्या जनता का रुख बदला है? जनता का रुख क्या कह रहा है और किस नजरिए से इसे देख रही है जनता? जी बिल्कुल वैष्णवी, जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तब से मेरी ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी रही। लगातार लोगों से मिलना जुलना हुआ और लगातार चाय की पटरी पर, कभी किसी पटरी पर बैठा हुआ और तमाम जो बुजुर्ग हैं उनसे चर्चाएं हुई, युवाओं से चर्चाएं हुई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी अपना परचम लहराती हुई आई है, इस बार के जो मुद्दे हैं अब लोग यहाँ पर ज्यादा जागरूक दिखाई दिए। लोगों ने अभी भी हमने लोगों से बात करी तो वो कह रहे हैं कि हम विकास पर वोट देंगे, हम महंगाई पर वोट देंगे, बेरोजगारी पर वोट देंगे। और जिस तरीके से दिल्ली की बात की जाए, गाजीपुर की बात की जाए तो ये औद्योगिक क्षेत्र भी है, यहाँ पर मुर्गा मंडी भी है, सब्जी मंडी भी है और यहाँ पर पानी की समस्या जो है वो भी बनी रहती है। लगातार हम देख रहे हैं, अभी आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो तमाम मुद्दे, पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या इस इलाके में है, या मैं यूँ कहूँ कि पूरी दिल्ली में पार्किंग की समस्या बहुत ज्यादा है। लेकिन ये देखना बड़ा रोचक होगा कि इतने ज्यादा मुद्दे जब है तो आखिर जनता के मन में क्या है, क्योंकि स्वाति मालीवाल का मुद्दा भी गरमाया और लगातार जब आखिरी चरण में जब जो है वो कल परसों जब हमने देखा कि जब क्लोजिंग होना था और प्रचार प्रसार खत्म होना था तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो दिल्ली में आए। चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, चाहे जो मध्य प्रदेश के सीएम है उनकी बात की जाए, अमित शाह की बात की जाए, जेपी नड्डा की बात की जाए, पुष्कर सिंह धामी लगातार दिल्ली में है। वहीं अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह और भगवंत मान का भी दिल्ली आना हुआ। तो तमाम दिग्गज जो है उन्होंने जनसभाएं की, रैलियां करी और हर बार यही बात कही कि आप गर्मी की वजह से ऐसा ना हो कि आप वोट डालने ना जाए, आप घर से जरूर बाहर निकलिएगा और वोट करिएगा। ऐसे में तमाम मुद्दे दिल्ली के अंदर, और हमने देखा भी है कि जब लोकसभा की बारी आती है तो जनता का जो
मन होता है वो बड़ी जल्दी जो है बदल जाता है। तो इस बार जिस हिसाब से अभी बिल्कुल, एक तरफ इमोशनल कनेक्ट होने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने मोदी फैक्टर पर काम किया है। अब नतीजे क्या कहते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी के लिए। तो छठवें चरण का मतदान जारी है। बता दें कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। मतदान केंद्रों पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और दिल्ली में खासकर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में भी लगातार धमकियां मिलती हुई नजर आई रही थी। उसके बाद में आज वोटिंग वाला दिन है और ऐसे में मतदान केंद्रों पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे, संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है। बता दें कि सुबह सुबह महिला पुरुष दोनों की लंबी लाइन लगी है। मताधिकार का प्रयोग करने के लिए महिलाओं की लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही है। मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर के जनता जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रही है। विकास के मुद्दे, इसके साथ ही बेरोजगारी, रोजगार, कई मुद्दों को लेकर के जनता मतदान करने के लिए पहुंच रही है। इसी के साथ तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर की गई है। बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। और मतदान से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।